प्रीवियस लेसन में हमारा ये एग्जाम्पल हो गया था, ये लास्ट एग्जाम्पल हमने किया था, दिस वन एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा हो गया था, है ना। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल इज, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट टेंजेंट्स are drawn from origin to the curve है हमारे पास y equals to sin x। prove that the points of tangencies will lie on the curve x square y square equals to x square minus y square। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो। लेट टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व, ये कर्व है, इसका मतलब है कि आप क्या करो, एक साइन एक्स का ग्राफ बनाओ यहाँ पर। ठीक, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ सभी को पता है ऐसा होता है। ठीक, सो ओरिजिन से क्या बोला है, ओरिजिन से टेंजेंट्स ड्रॉ करेगी। लेट द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व। ठीक, तो ओरिजिन से टेंजेंट हमने ड्रॉ करी। लेट से दिस पॉइंट इज व्हाट P1, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ऐसे जाएगी। ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ हो जाएगी, लेट से इस तरह से, दिस इज लेट से P2, ऐसी आगे चलकर और भी हो जाएगी टेंजेंट लाइक दिस, इस पॉइंट पर लेट से P3। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स की बात हो रही है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज, दीज आर पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज, गॉट इट, दिस विल लाई ऑन दिस कर्व। इट मींस वी हैव टू फाइंड दैट, क्या फाइंड करना है, ये आपको कर्व दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स। टू प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट। ये लोकस हमें प्रूव करना है भाई, ये तो वेरिएबल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हमें लोकस इतना प्रूव करना है। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, लोकस ऑफ पॉइंट। ये चीज समझ में आ गई। नाउ आगे चलते हैं। हाँ जी, सो क्या करना चाहिए, लेट एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लेट से P1 को हमने यहाँ पर HK मान लिया, HK। ठीक है, लेट P1 इज इक्वल्स टू HK, ये पॉइंट है हमारे पास। तो ये पॉइंट तो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, y इक्वल्स टू साइन x, सो दिस इंप्लाइज दैट K इज इक्वल्स टू साइन H। ये चीज समझ में आ गई। सो लेट से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, गॉट इट। नाउ OP1 टेंजेंट है एट पॉइंट P, तो टेंजेंट का स्लोप ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx एट पॉइंट P1, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, मतलब उससे पहले ऐसे लिख लो, m ऑफ OP1 इक्वल्स टू m ऑफ OP1। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब सेम टेंजेंट का स्लोप है, दो तरीके से लिख रहे हैं, एक तो ऐसे लिख दिया डिफरेंशिएट करके, दूसरा y कोऑर्डिनेट ऑफ P1 दैट इज K
minus y coordinate of origin that is 0 over x coordinate of p1 that is h minus x coordinate of origin that is 0। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो यहाँ पे dy by dx at p1 कितना हो जाएगा, ये तो आपका dy by dx हो जाएगा cos x और p1 पे निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा आपका cos h, got it, equals to k by h, ये इतना आ गया। So let's say this is second. Now squaring and adding first and second. So squaring and adding first and second. तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, you will observe that sin square h plus cos square x, ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है, ये तो आपका 1 आ गया, and we get k square plus k square over h square, इतना आ जाएगा। ठीक है, now take LCM, LCM ले लो, कितना हो गया आपका, so we will get h square equals to h square k square plus k square, इतना आ गया। This is h square k square equals to h square minus k square। h और k को आप xy से रिप्लेस कर दो, since we are finding what, locus, replace x and y hk by xy, so we get x square y square equals to x square plus y square, hence proved, यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, hence the result। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that the tangent to the curve हमारे पास है 3x square plus 4xy plus y 5y square minus 4 equals to 0। ठीक है, at all points in which it is intersected by the lines 3x plus 2y equals to 0, 2x plus 5y equals to 0 are parallel to coordinate axes। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो क्या बोला गया है। ये हमारे पास कर्व है, ठीक, इस पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, ठीक, विच इज इंटरसेक्टेड बाय द लाइंस, ये दो लाइंस आपके पास है, लेट्स से L1 एंड L2। ठीक है, these two lines intersect this curve, जहां भी कट कर रही है वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और ये बताना है कि जो टेंजेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस स्लोप उसका 0 होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब वर्टिकल टेंजेंट है, गॉट इट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। कर्व हमारे पास है 3x square plus 4xy plus 5y square minus 4 equals to 0। एक लाइन हमें दी है 3x plus 2y equals to 0, दूसरी लाइन हमारे पास है 2x plus 5y equals to 0। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो नाउ let L1 and C, L1 ये वाली लाइन और ये कर्व,
intersect at point A x1 y1 मान लिया, ठीक है, कि x1 और y1 पर कट करती है L1 एंड ये कर्व आपका C। सो दिस इम्प्लाइज डैट ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी होगा, है ना, इस वाले कर्व के ऊपर भी होगा, लाइन के ऊपर भी होगा, यानी कि 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1y1 प्लस 5y1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 3x1 प्लस 2y1 इक्वल्स टू 0। यहां तक सही है भाई। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ वी हैव ये जो कर्व है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वी गेट 6x प्लस यहाँ पे आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, सो 4 वी गेट y प्लस 4x y डैश, ठीक है। 4x y का डिफरेंशिएशन क्या है, पहले 4x का कर लिया, वी गेट 4y एज इट इज प्लस फिर 4x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन y डैश, देन प्लस 5y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वी गेट 10y इंटू y डैश इक्वल्स टू 0। इतना आ गया, ठीक है। सो वी गेट 6x प्लस 4y प्लस यहां से y डैश कॉमन निकाल लो, वी गेट 4x प्लस 10y इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई। यहां से y डैश की वैल्यू निकालो, सो वी विल गेट माइनस, यहां से आप 2 कॉमन ले लो, वी विल गेट 3x प्लस 2y और यहां पर यू विल गेट 2x प्लस 5y। 2 कॉमन ले लिया, वो कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें चाहिए एट पॉइंट ए पॉइंट क्या है x1 y1 इधर। सो वी गेट माइनस 3x1 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाय 2x1 प्लस 5y1। यहां तक सही है भाई। अच्छा 3x1 प्लस 2y1 ये तो 0 है आपका, लुक एट दिस, लेट्स से फर्स्ट, सो ये तो आपका क्या हो गया 0 हो गया बिकॉज इसकी वैल्यू 0 है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। तो एक क्या बोला था क्वेश्चन में, शो करना है कि जो टेंजेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर एक तो हमने शो कर दिया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, लेट बी एक पॉइंट हमने और लिया x2 y2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C एंड लाइन L2, ठीक है। सो फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, कर्व को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स और b पर वैल्यू निकाली। तो dy बाई डी एक्स तो हमने इतना निकाला था, तो b पर वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 3x2 प्लस 2y2, इतना ही तो हो जाएगा, और यहाँ पर 2x2 प्लस 5y2, ठीक है। लाइन हमारे पास क्या थी भाई, L2 लाइन, L2 हमारे पास थी 2x पॉइंट डालने के बाद 2x2 प्लस 5y2 इक्वल्स टू 0, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, dx ओवर dy एट पॉइंट B, दिस इज 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे तो करते हैं, अगर ये dx ओवर dy आपका 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये चीज समझ में आ गई भाई, आई होप क्लियर है। इतना तो जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक समझ में आ गया है।
लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट ऑल द पॉइंट्स, प्रूव दैट all the points on the curve y square equals to 4ax plus a sin x over a, ठीक, for which tangent is parallel to x-axis, lies on the parabola y square equals to 4ax। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार समझ लो क्या बोला जा रहा है। प्रूव दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे जिसके लिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो सारे पॉइंट्स इस पैराबोला के ऊपर लाई करेंगे। इट मींस वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स फॉर विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज समझ में आती है। सो सिंस वी हैव कर्व, शुरू हो जाते हैं। फिर कर्व क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस a साइन x ओवर a, दिस इतना दिया है। लेट, एक पॉइंट हमने लेट कर लिया h के, ये क्या है, b पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है जी, यहां तक सही है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। सो इसका क्या मतलब है, y की जगह k रखो, वी गेट k स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, x की जगह h रख दो, h प्लस a इंटू साइन h ओवर a। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या करेंगे, जो हमें कर्व दिया है इसको डिफरेंशिएट करो। नाउ ये हमारे पास कर्व है, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट कर लो। वी विल गेट 2y डैश 4a, x का हो गया डिफरेंशिएशन 1 प्लस a इंटू साइन का कितना हो जाएगा भाई, साइन का हो जाएगा cos, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, और फिर उसके बाद x बाय a का करोगे तो 1 बाय a आ जाएगा। ठीक है, साइन का हो गया cos x बाय a, इतना ठीक है। तो ये तो a से a कैंसिल हो गया आपका। सो y डैश कितना हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया यहाँ से 2। सो वी गेट 2a ओवर y, 1 प्लस cos x ओवर a, इतना आ गया। बट हमें y डैश चाहिए एट पॉइंट a h k, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो यहीं पर स्लोप निकालेंगे। सो वी गेट 2a ओवर k, 1 प्लस cos h ओवर a, इतना आ जाएगा। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस y डैश एट पॉइंट a h k, दिस विल बी 0, इतना ही होगा। तो यहां से फिर हमने इसको 0 रखा, 2a ओवर k, 1 प्लस cos h ओवर a इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें cos h ओवर a की वैल्यू मिल जाती है, डेट इज -1, ये -1 आ गया। अब अगर cos h बाय a -1 है तो sin h बाय a कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज करो, निकाल लो, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, पुट इन इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट from
इक्वेशन वन में साइन h बाय ए की वैल्यू रख दो 0 एंड वी गेट हमें कितना मिल जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x था डेट इज h प्लस ये आपका 0 हो जाएगा इतना यहाँ पर आपका साइन h बाय लिखा था 0 हो गया सो वी गेट k स्क्वायर इक्वल्स टू 4a h डेट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x हेंस प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था ठीक है जी समझ में आ गया आई होप क्लियर है सभी को एक बार देख लो फिर से ये क्वेश्चन था है ना ये कर्व है हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लेट किया तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी लाई करेगा कर्व को डिफरेंशिएट करके y डैश निकाला इतना आ गया फिर क्वेश्चन में बोला था कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इसलिए इस स्लोप को हमने 0 रखा यहाँ से cos h बाय a माइनस 1 आया फिर यहाँ से sin h बाय a 0 आ जाएगा उठाकर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट ये हमारा रिजल्ट है आई होप क्लियर है आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इज find all possible values of a if the equation एक इक्वेशन है हमारे पास mod of sin x equals to under root 3 by 2 mod x plus a have no solution ठीक है अच्छा क्वेश्चन है समझो क्या कह रहा है ये तो सिंस वी हैव mod of sin x equals to under root 3 by 2 mod x plus a इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए ठीक अगर ऐसा है तो a की वैल्यू निकालो जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे आप तो क्या करो mod sin x का ग्राफ बनाओ mod sin x का ग्राफ कैसा होता है mod sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा दिस इज ग्राफ ऑफ mod sin x ठीक है इट्स अ ग्राफ ऑफ mod sin x आई होप इट इज क्लियर और ये जो है राइट साइड में जो लिखा है इट्स अ स्ट्रेट लाइन सो दिस इज लाइक y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाय 2 x प्लस a अगर x आपका 0 से बड़ा है दिस इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 बाय 2x प्लस a इफ x इज लेस देन 0 ठीक है यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज अंडर रूट 3 बाय 2 दोनों ही केस में है ना यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में स्लोप इज दिस विच इज लेस देन 1 ठीक ये क्या है स्लोप है दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन लेस देन 1 से छोटा है स्लोप तो देखो इस पर 0 पर अगर मैं बात करूं 0 पर जो आपकी टेंजेंट होगी 0 पर टेंजेंट जो होगी ऐसे टच करती हुई जो जाएगी लाइन लाइक दिस इस लाइन का स्लोप कितना होगा इस लाइन का स्लोप होगा 1 ठीक है तो मतलब इस वाली लाइन का स्लोप तो 1 से छोटा ही है तो मतलब ये वाली लाइन तो ऐसे कट करेगी ठीक है तो ये वाली जो लाइंस होंगी ये तो ऐसे कट करेगी ऐसे जाएगी ठीक लाइक दिस अलग अलग पोजीशंस होंगी कैसे भी जा सकती है यहाँ से भी जा सकती है यहाँ से भी जा सकती है अच्छा ये वाली अगर हमें तो क्या चाहिए सॉल्यूशन नहीं चाहिए हैव नो सॉल्यूशन ठीक है तो मतलब ये लाइन इसको कट नहीं करनी चाहिए इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए तो ये नेगेटिव अब डिपेंड करता है वो तो कि a की वैल्यू क्या है ठीक अब मान लो कि यहाँ ओरिजिन से ऐसे पास हो रही है अच्छा मोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये फिर ऐसे चला गया लाइक दिस लेट सपोज यहाँ पर a 0 है
अगर मैंने दिस लाइन विल बी, ये कुछ ऐसे चली जाएगी, कट कर जाएगी। अगर यहाँ पर मान लो कि मैंने a को -2 रख दिया, ठीक है, अगर a को -2 रख दिया तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला आपका, ये तो नीचे ही शिफ्ट होता जाएगा और एंड देन ये ग्राफ को कट करेगा हमेशा ही, मतलब कि सॉल्यूशन तो हमेशा ही आएगा फिर। और क्वेश्चन में क्या बोला है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा कर्व है मॉड वाला, इस लाइन को हमें ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर a की हमें पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, a की पॉजिटिव वैल्यूज रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसको एक बार हम अलग से ग्राफ को देखते हैं। लुक है, हमने इतना ग्राफ बनाया लाइक दिस, ठीक। तो यहाँ पर पहले 0 से अगर लाइन ऐसे जाती है, यहाँ पर आपका लेट से a 0 है, तो इसने कट किया यहाँ पर, तो सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो मतलब ये लाइन नहीं चलेगी बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मान लो कि एक पोजीशन, फिर आपने a की कुछ वैल्यू रखी, फिर ये लाइन यहाँ से चली गई, इसने भी यहाँ कट करा, यहाँ भी सॉल्यूशन आ गया, मतलब ये भी नहीं चलेगा। फिर एक पोजीशन ये आ जाएगी, यहाँ भी कट किया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक क्या कर दिया हम लोगों ने कि ओरिजिन से ही पास करा रहे हैं, हम a की वैल्यू रख रहे हैं तो ये पूरी लाइन शिफ्ट होगी, ठीक है। अगर सपोज a को हमने यहाँ पर, तो ये पूरी लाइन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी आपकी, लाइक दिस। a की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पूरी लाइन ऊपर की तरफ इतने ही यूनिट शिफ्ट हो जाएगी। फिर एक पोजीशन ये आ गई, यहाँ फिर आपने a की और बड़ी वैल्यू रखी और शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, मतलब अभी भी सॉल्यूशन तो है ही बिकॉज कट कर रहा है। फिर एक पोजीशन ये आएगी जहां पर टच करती हुई जाएगी, ठीक है, बट यहाँ पर भी सॉल्यूशन तो है ही, है ना। तो यहाँ भी ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी। तो ये वाली a की वैल्यूज है, अगर हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन, a की जो वैल्यू है इससे तो बड़ी होनी चाहिए, इतने पार्ट से a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मतलब ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये चलेगी बिकॉज यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, तो ये चलेगी। इससे ऊपर जितनी भी लाइंस होंगी सब चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट ये तो टेंजेंट हो गई साइन एक्स पर। नाउ अब कर्व क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लो dy बाई डी एक्स, ये हो गया आपका cos x, ठीक है जी। अगर इसको, ये हो गया आपका cos x, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, √3/2 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट मतलब ये टेंजेंट हो गई, दिस इज व्हाट टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ दिस स्लोप इज √3/2 और ये भी स्लोप ही है, तो इसको हमने √3/2 रख दिया और यहाँ से x निकाल लो कितना आ गया। हाँ जी, √3/2 कब होता है cos 30 डिग्री, दैट इज x आ गया π/6, x इतना आ गया तो y भी निकाल लो। सो दिस इंप्लाइज दैट y कितना हो जाएगा, ये कर्व है x की जगह रखो π/6, तो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज हाफ, तो y आ गया हाफ, यानी कि आपको ये वाला लेट से ये पॉइंट मिल गया आपके पास P, ये पॉइंट आ गया π/6 एंड हाफ, इतना आ गया, गॉट इट, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें मिल गया। अब हम इस पे इक्वेशन लिखते हैं टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P π/6 एंड हाफ कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 डेट इज y माइनस हाफ इक्वल टू स्लोप, स्लोप तो √3/2 है, x माइनस π/6, ठीक है, इतना हो गया। सो y इज इक्वल टू √3/2 x
प्लस हाफ माइनस पाई बाय, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई होगा ये आपका √3/2, कितना हो जाएगा ये आपका -√3 पाई बाय 12। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, ये इतना वाला पार्ट है आपका, ये जो है ना इतना पार्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट। फॉर नो सॉल्यूशन ये जो y इंटरसेप्ट है, ठीक, जो a है आपका, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस y इंटरसेप्ट, हाफ माइनस √3 पाई ओवर 12। ठीक है जी, बस यही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, हैंसफोर्थ क्लियर है। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज the tangent to y equals to ax square plus bx plus 7/2 at point 1, 2 is parallel to the normal at the point -2, 2। ठीक है जी, on the curve हमारे पास है y equals to x square plus 6x plus 10, find a and b। ये चीज समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो भाई। टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है, इस पर जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर वो पैरेलल है टू द नॉर्मल एट पॉइंट दिस ऑन द कर्व। दो कर्व है आपके पास, इस पर टेंजेंट खींच रहे 1, 2 पर, और इस कर्व पर हमें नॉर्मल चाहिए -2, 2 पर। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अब शुरू हो जाते हैं सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन, तो since we have this curve y equals to x square plus 6x plus 10, differentiate करो y dash, we get 2x plus 6, so y dash at point -2, 2, ये निकालो कितना हो जाएगा ये आपका, -2 यहाँ रखोगे, -4 plus 6 we get 2, इतना ही आ जाएगा, we get 2, इतना आ जाएगा। ठीक है जी, नाउ दिस इज व्हाट, ये तो टेंजेंट का स्लोप हुआ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/2, ये हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, नाउ ये वाला पॉइंट आपका 1, 2 इस कर्व के ऊपर, सिंस लेट्स से दिस पॉइंट 1, 2 ऑन द कर्व क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2। दिस इंप्लाइज दैट 2 इक्वल्स टू xy की जगह 1, 2 रख दो, वी गेट a प्लस b प्लस 7/2, इतना आ जाएगा, दैट इज 2a प्लस 2b इक्वल्स टू -3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करो, इसी वाले कर्व को, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, एंड वी गेट y डैश इक्वल्स टू 2ax प्लस b। तो y डैश एट पॉइंट p 1, 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस b, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस टेंजेंट जो इस पॉइंट पर है 1, 2 पर, और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। सो देयरफॉर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a प्लस b, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट, ये वाला, दिस इज इक्वल्स टू
माइनस हाफ स्लोप ऑफ नॉर्मल, बिकॉज दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। तो यहां से हमारे पास आ जाता है 4a plus 2b equals to -1. Let's say this is equation second. Now solve इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फिर। सो इक्वेशन वी हैव 2a प्लस 2b इक्वल्स टू -3 है, एंड सेकंड इक्वेशन वी हैव 4a प्लस 2b इक्वल्स टू -1। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर -2a और इधर वी गेट -3 प्लस 1 इज -2, तो a कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, a आ गया आपके पास 1, a इतना आ गया। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लो, चलो इसमें रख लिया, a को 1 रख लो, b निकाल लो कितना आ गया। सो b यहां से आ जाता है आपका -5/2, b इतना आ जाएगा -5/2, रख के देख लो, यहाँ पे 1 रखोगे ना तो ये इतना आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। हेंस प्रूफ थोड़ा करना था, a और b की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आदत हो गई ना हेंस प्रूफ की। चलिए a और b की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो वो तो हमने निकाल ली। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमें कर्व दिया है, द कर्व y इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5 touches the x-axis at point -2, 0, ठीक है, and cuts the y-axis at a point q where its gradient मतलब होता है स्लोप, ठीक है, gradient is 3. find ABC की हमें वैल्यू निकालनी। तो सिंपल है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। सॉल्यूशन, एक कर्व दिया है, ठीक, ये एक्स एक्सिस को टच करता है इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच सकते हो, एंड कट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू, और वाई एक्सिस को कट करता है एट पॉइंट क्यू। तो जहां पर क्यू पर स्लोप कितना है, इतना, तो फाइंड एबीसी। तो ठीक है, शुरू हो जाते हैं फिर। वी हैव कर्व y इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5। सो एट पॉइंट P -2, 0 पर, तो y को 0 रख दो, वी गेट 0 इक्वल्स टू, और x को रखना है -2, सो वी गेट -8a प्लस 4b -2c प्लस 5। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इस कर्व को आप डिफरेंशिएट करो, dy/dx कितना हो जाएगा, ये आपका 3ax² प्लस 2bx प्लस c। ठीक है जी, हमें स्लोप चाहिए एट पॉइंट P -2, 0, तो -2, 0, यहाँ पर x की जगह -2 रख लो, कितना हो जाएगा, ये आपका 12a minus 4b plus c. This is what equation slope of tangent at this point. ठीक है, so this is what slope of tangent. अब कर्व क्या है, y एक्सिस को कट करता है एट पॉइंट Q,
तो y एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट q। इसका क्या मतलब है, यानी q पर x कोऑर्डिनेट आपका 0 है। सिंस कर्व कट्स y एक्सिस at q, therefore when x equals to 0, तो जब x 0 है तो y कितना होगा ये निकाल लो। तो जो आपको कर्व दिया है, कर्व है हमारे पास, एक बार देख लो इधर, जो कर्व है ये कर्व है। तो अगर हमने x को यहाँ पर 0 रखा तो y कितना आ रहा है, y 5 आ रहा है, यानी कि q पॉइंट हमारे पास आ गया, y आ गया हमारे पास 5, डेट इज पॉइंट q इज 0 5, इतना आ गया। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रेडियंट है q पॉइंट पर, ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज कितना दिया है आपको, हाँ जी, एट पॉइंट q ये दिया है आपको 3। ठीक है, सो ये तो है आपके पास 3 एट पॉइंट q मतलब 0 5, तो dy बाई dx आप 0 5 पे निकालोगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आपके पास c की वैल्यू आ गई, c कितना आ गया 3। ठीक है भाई, यहां रखोगे ना, ये dy बाई dx है, अब 0 5 पे निकालो, x की जगह 0 रख लो तो कितना बच रहा है c, सो c इज इक्वल्स टू 3। अब c इतना आ गया। ठीक है, तो यहां पर अब एक इक्वेशन यहां से बनती है हमारी, लो यहाँ पर c को आप 3 रख लो तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी हमारी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये यहां पर क्या था, टचेस x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस यहाँ पर टेंजेंट है, यानी कि यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो इसको हमने इक्वल टू 0 लिख लिया। ठीक, इसको हमने सेकंड बोल दिया। तो c की वैल्यू फर्स्ट में भी रख दो और सेकंड में भी रख दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आई एम राइटिंग हियर नाउ, we get 8a minus 4b equals to -1 and 12a minus 4b equals to -3, इतना आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। c हमने रखा है यहाँ पर 3, तो -6 + 5 we get -1। ठीक है, ये उधर चला गया, we get 1, या 8a + 4b इतना आ जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए ना, 8a - 4b इक्वल्स टू -1 आ गया, यही हमने लिखा है यहाँ पर। और यहाँ भी c को 3 रख लो, सो 12a - 4b इक्वल्स टू -3 इतना आ गया। अब इनको सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, ये तो कोई भी कर सकता है ना, सिंपल है। तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, वी गेट -4a है, -1 + 3 इज वी गेट 2 है, तो a कितना आ गया भाई, a आ गया -12, a -12 आ गया। तो उठाकर इस वाली इक्वेशन में रख लो, a को -12 रख लो, सो देयरफॉर 8, फिर a की जगह रखा हमने -12 - 4b इक्वल्स टू -1, ये आपका कैंसल, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4b इक्वल्स टू -4 + 1, इतना ही होगा आई थिंक, 4b है ना, सो b आ गया आपके पास -3/4, b इतना आ गया, सो यही आपका आंसर है, a इतना आ गया, b इतना आ गया। तो ठीक है, काफी एग्जांपल्स कर लिए, तो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में।